कक्षा 10वीं विषय गणित ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता का प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। कथन में दो त्रिभुज समरूप हैं और उन दोनों त्रिभुज की माध्यिका दिया है। ठीक, तो दो समरूप त्रिभुज में हम एक त्रिभुज ABC ले लिए और एक त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है और PQR की माध्यिका PS। हमें सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करने पर उनका अनुपात इन दोनों के माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD वर्ग बटे PS वर्ग, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखो अब इसको हल करेंगे। तो चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अब समरूप हैं तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम अनुपात करेंगे। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, हम क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल प्रमेय से तो देखो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल करने पर क्या होगा, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात AB वर्ग बटे PQ वर्ग। AB के संगत PQ भुजा है, BC के संगत QR और AC के संगत PR, तो AB वर्ग बटे PQ वर्ग, BC वर्ग बटे QR वर्ग या AC वर्ग बटे PR वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इन संगत भुजाओं में हम AB वर्ग बटे PQ वर्ग को ले लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB वर्ग बटे PQ वर्ग। AB वर्ग बटे PQ वर्ग को हम AB बटे PQ का वर्ग लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का वर्ग। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब देखो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर AB बटे PQ का वर्ग आया, लेकिन हमें लाना है AD बटे PS लाना है। तो AB बटे PQ के स्थान पर अब हमें AD बटे PS लाना होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। जब इन दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा को अनुपात में लेंगे तो उनका अनुपात समानुपात होगा। तो AB के संगत PQ लेंगे और AD के संगत PS। तो AB बटा PQ और AD बटा PS का अनुपात समान होगा। कब होगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इन दोनों त्रिभुज को लेकर अब हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखो त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज ABD और PQS में दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानता है। देखो त्रिभुज ABD में कोण B को लेंगे तो त्रिभुज PQS में कोण Q समरूप है, समान है। कोण B के संगत कोण Q समान, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABD और PQS समरूप, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक, तो कोण B और Q समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, इसलिए समान हो जाएंगे। अब दोनों त्रिभुज के एक एक कोण तो समान है। ठीक, तो दोनों त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध करेंगे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो दोनों त्रिभुज के दो कोण, कोण B और कोण Q तो समान है, तो इन कोणों को बनाने वाली भुजा, जैसे कोण B की भुजा एक AB और यहाँ BD होगा और इसमें PQ, कोण Q की भुजा PQ और QS, तो इन दोनों कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात अगर समान होगा तो दोनों त्रिभुज SAS समरूपता के नियम से समरूप होंगे। ठीक है, त्रिभुज ABD में कोण B और त्रिभुज PQS में कोण Q समान है,
जो कोण समान है उन कोणों को बनाने वाली भुजा का अनुपात अगर समान होगा तो दोनों त्रिभुज SAF समरूपता के नियम से समरूप होंगे। तो हमें क्या करना होगा, AB बटे PQ और BD बटे QS को बराबर करना होगा। तो देखो इसके लिए लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR को। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके दोनों के संगत भुजा का अनुपात समानुपात होगा। तो देखो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब AB बटे PQ और BC बटे QR को लेंगे। देखो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR से। अब BC की जगह हम 2BD लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। AD माध्यिका है तो बिंदु D BC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा। तो BC की जगह 2BD लिख सकते हैं। उसी प्रकार PS माध्यिका है तो बिंदु S QR का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा। तो QR की जगह में हम 2QS लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो AB बटे PQ बराबर 2BD बटे 2QS। ठीक, अब दोनों में 2 कट जाएगा तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QS। इसको हम समीकरण 2 दे दिए। अब देखो त्रिभुज ABD और PQS में कोण B और Q तो समान है और कोण B और Q को बनाने वाली भुजा का अनुपात अर्थात AB बटे PQ और BD बटे QS का अनुपात समान है। इसलिए दोनों त्रिभुज SAF समरूपता से समरूप होंगे। अब हम लेंगे, देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में कोण B के संगत कोण Q। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, इसलिए अब AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QS समीकरण 2 से आगे समझ में। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो AB बटे PQ बराबर AD बटा PS। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हम AB बटे PQ का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखो AD बटे PS का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 को लिखेंगे। देखिए अब समीकरण 1 को लिख रहे हैं तो समीकरण 1 है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का वर्ग है। AB बटे PQ के स्थान पर आ जाएगा AD बटे PS। AB बटे PQ का मान AD बटे PS के बराबर है तो हो जाएगा ये AD बटे PS का स्क्वायर। अतः
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD वर्ग बटे PS वर्ग। यही सिद्ध करना था। तो निष्कर्ष ये हुआ कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। होमवर्क में प्रश्नावली 4 के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है।